तो मेरी वाइफ याद है? नहीं दिखाई तुम्हें? दिखा दूंगा, सही वक्त आने दो। मुझे तो मिले पहले। मैंने देखा ही नहीं, तुम देख लोगे। बाबूजी का राज चल रहा है। चलो, खैर। आगे देखते हैं गाइस। तो मुझे wife.py का कोड मिल गया। ठीक है। हाँ। अब जाहिर सी बात है, घर का मुद्दा घर में ही रहना चाहिए। अभी नाम जब तक पता नहीं है तब तक ये ठीक है ना? इसको यूज करो इस husband.py वाले फाइल पे। हैं? हस्बैंड लिखा है भाई। husband.py वाले फाइल पे wife.py वाले फाइल को, कोड को इंपोर्ट करना है, यूज करना है। ठीक है। तो इसमें वाइफ ने क्या लिखा है, डेफ एक फंक्शन बना रखा है, उसका नाम क्या रखा है, डिपॉजिट। ठीक है। कोड कर दिया था उसने। दूसरा कोड उसने क्या लिखा था इसमें, विड्रॉवल। अब देखो, ये पता नहीं किसने बोला है लेकिन सच बोला है ना? मैंने जहां तक नोटिस किया है लोगों का, हस्बैंड सच में गाली सुनने वाला काम करते हैं। अनहाइजेनिक। कहीं पे भी अगर कहीं किसी के साथ बाहर जा रहे हैं, तो स्टेयरिंग जो होती है ना, कन्वेयर्स होते हैं, उस पे हाथ रख देना, कहीं पे भी हाथ रख देना, है ना, बिना सोचे कि हाथ गंदा हो जाएगा। सिगरेट पी रहे हैं तो माचिस की डिब्बी लेके चले जाना। ये सब बेइज्जती करा देते हैं किसी की। हाँ। लाइटर नहीं लेके चल रहे, माचिस की डिब्बी, कम ऑन। है ना? तो लात खाने वाले काम कर रहे हैं ना ये। और उसके पीछे एक और जिम्मेदारी है इनकी, मतलब एक और प्रॉब्लम है इनके साथ, ये आलसी होते हैं। ये प्रजाति, हस्बैंड प्रजाति बहुत आलसी होती है। और बस इसी वजह से ये बंदा कोड नहीं लिखना चाहता था। किससे कोड मांग रहा है? तुम तो बिल्कुल वेब सीरीज में ही घुस गए हो, बीबी ही बोल दिया तुमने। नहीं नहीं, हम वाइफ तक ही रहेंगे, है ना? तो यहाँ पे इस कोड को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इंपोर्ट स्पेस वाई, है ना? जैसे हमारी गंदी आदत है लात खाने वाली, इनकी भी गंदी आदत है हमारे में घुसने की। देखो, इंपोर्ट हो गया। ठीक है। तो ये हस्बैंड नाम के फाइल में वाइफ डॉट इम्पोर्ट हो गया ना? इंपोर्ट हुआ ना, घुस गया ना फाइल। दिक्कत यही, हमारे लाइफ से दूर रहो। लात हमें खाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये दोनों काम करने बहुत जरूरी है ना? हम लात खाना हमारा, और इंपोर्ट करना भाई। ठीक है। ये काम अगर हम ये दो लाइन, एक लाइन लिख देते हैं, तो ये दोनों के दोनों लाइन के कोड फंक्शन इसके अंदर ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं इस पाइथन फाइल के ऊपर। क्लियर है? तुम बड़े खुश हो, क्या हो गया? अरे अभी तो मैं वक्त है, 40-50 साल वेट करो। ऐसे ही लौंडे हैं। शादी नहीं करना है मुझे, और जब बात होती है तो सबसे ज्यादा खुश यही हो रहे होते हैं। यही है वो लौंडे। देख लो, ध्यान से देखो इन चेहरों को। यही है सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी मचाने वाले लोग। क्या समझ में आया?
चैन से सोना है तो जाग जाए, इन्हीं के ऊपर कहा गया है। दरिंदे। चलो इसको इरेज कर देते। आई विल टीच यू अबाउट, अरे सुन लो, हो गया, आज ही करके मानोगे क्या शादी? बस मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम इतना सीरियस मत लो। खिलाओगे क्या? अच्छा, चलो न्यू फोल्डर पे क्लिक करो। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर। ओके, इस फोल्डर, ओह शिट मैन, एक फोल्डर नया बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं रख दूंगा पैकेज एंड मॉड्यूल, यही नाम रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रीडेबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था? कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस, तो वो फाइल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल, अब इसका एक्सटेंशन नहीं होता है ना फोल्डर का, कि होता है डॉट पी वाई लिख दूं, फिर ठीक है। अब इस पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो तुम, एक नया फाइल बनाओ। इस फाइल का नाम दे दो वाइफ डॉट पी वाई, है ना। बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल चलता हूँ, है ना, आई कैन नॉट मैनिपुलेट माई वर्ड्स। और दूसरा कौन है? हस्बैंड की स्पेलिंग गलत है, सही है ना? तो वाइफ से कोड मांगा गया है, ऐसे स्क्रीन स्प्लिट हो जाता है। वाइफ का ये कोड है। वाइफ ने क्या क्या कोड बना रखा है? डेफ, डिपॉजिट और फंक्शन है ना ये। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा वेलकम टू, मतलब मान लो मेरी वाइफ ने बहुत सारे कोड लिखे हैं। वेलकम टू क्या? डिपॉजिट सेक्शन, बस इतना लिखा। दूसरा क्या लिखा इसने? अब ध्यान से सुनो, ये भी पाइथन की फाइल और ये भी पाइथन की फाइल, लेकिन इसको हम कहते हैं मॉड्यूल और इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है? पाइथन की ही फाइल है लेकिन एक मॉड्यूल एक स्क्रिप्ट, ऐसा भेदभाव क्यों, छुआछूत क्यों, अनटचेबिलिटी। तो इसके पीछे जिम्मेदार एक बस लाइन बन जाता है, जब हम इस पूरे कोड को इस पे इंपोर्ट करते हैं बिना लिखे हुए, तो क्या करते हैं? इंपोर्ट और वाइफ, देखो वाइफ दिख रहा है यहाँ पे, ये करली ब्रैकेट दिख रहा है, इसका मतलब होता है मॉड्यूल, ठीक है। अब इस वाइफ डॉट लगाएंगे तो इसमें दो मेथड खुल रहा है तुम्हारा, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल, वो यहाँ के हैं। ये एक लाइन लिखने से सब कुछ इंपोर्ट हो गया इस फाइल पे। तो हम डिपॉजिट के आगे पैरेंथेसिस लगा के सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा कोड इज ऑलरेडी रनिंग, 1 सेकेंड, समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे देखो, इसको मैं फिर से रन करूंगा, देखो वेलकम टू डिपॉजिट सेक्शन चल रहा है ना। तो इस पे लिखना नहीं पड़ा, बस ये एक लाइन लिखा, सारा का सारा कोड हमारा लोड हो गया। याद रखना, ये वाला फाइल और ये वाला फाइल दोनों एक ही फोल्डर के अंदर हैं। अच्छा, देखो इसको मैंने कभी नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया ना, अपने आप ही बन गया, पता नहीं कैसे। अच्छा डिलीट मार देता हूँ, मार दिया डिलीट। फिर से मैं इसको रन करूंगा तो देखने यहाँ पे क्या होगा। ये क्या है, खुद क्यों आ रहा है? तो ये जो है एक मैजिक फोल्डर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैशे अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। ये एक मैजिक फोल्डर है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जिस फोल्डर के अंदर ये होता है उसके अंदर के फाइल को वो मॉड्यूल मान लेता है। पहले ये मैनुअली बनाना पड़ता था, बट नाउ इट जनरेट ऑटोमेटिकली, ये अपने आप ही जनरेट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है।
अब यहाँ पे विड्रॉवल का भी तो था मेथड, रन इट, वेलकम टू डिपॉजिट सेक्शन, वेलकम टू विड्रॉवल सेक्शन, दो चीजें चल रही हैं क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन के कोड लिख रखे हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके लाइफ में, अब हम क्या है ना कि हम 20 साल पुराने हो गए हैं, शादी से 20 साल आगे निकल गए। तो यहाँ पे हमारे चाइल्ड, इन्होंने भी एक बैंक के लिए काम किया आगे चल के। हम पूरा खानदान ले आएंगे इसे, है ना। तो इन्होंने भी बैंक के लिए काम किया, इन्होंने क्या बनाया, एआई इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, हाँ। तो ये मेरे मम्मी पापा हो गए और ये मैं हो गया, है ना। हाँ, अब इन्होंने बैंकिंग सिस्टम में, तुम्हें बहुत कीड़ा है मैं बता रहा हूँ, काहे का। देखो, अब यहाँ पे डेफ एआई इम्प्लीमेंट किया है मेरे बच्चे ने, सॉरी मैं ही बच्चा हूँ। वॉइस डिटेक्शन, वॉइस डिटेक्शन लगाया, मतलब अब जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कोई अकाउंट एटीएम यूज करता होगा, तो जब वो कॉल पे आता होगा तो वो कहता होगा आई हैव अकाउंट विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और तुम अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाते हो इस वॉइस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो वॉइस सिस्टम लॉगिन क्रेडेंशियल बनाया गया वहाँ। अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड होगा तो कभी बात करना आईवीआर पे। ठीक है, वो बोलेगा कि टू लॉग इन टू योर स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट प्लीज से आई हैव अकाउंट विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ठीक है, ये बोलना पड़ता है, तो उसको डिटेक्ट करता है और तुम्हें क्रेडेंशियल दे देता है। कोई ये नहीं है मैनुअली डालो, अच्छा कार्ड का नंबर, पिन नंबर, सीवीवी, और किसी को मत बताना, ये वाला सीन नहीं है वहाँ। ठीक है, बस एक बात बोलो और उससे डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वॉइस डिटेक्शन एटीएम पर लगा दिया। कल को मेरी वाइफ अभी भी मेहनती है, मेरा बच्चा भी मेहनती होगा जिसने बनाया, मैं अभी भी आलसी हूँ। हाँ, मैं अब डैड बन गया, मेरी मर्जी, क्या कर लोगे तुम। अच्छा सुनो, तो मेरे कंपनी वालों ने बोला कृष्णा हमें एआई चाहिए वॉइस डिटेक्शन एसबीआई के अंदर। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं बना के देता हूँ ना। अब मैंने अपने बेटे से बोला यार एक काम करो, तुम्हारे डैड मुसीबत में है। बच्चे ने बोला क्या हो गया, मैंने बोला मैं बहुत आलसी हूँ। उसने बोला ठीक है मैं समझ गया, आगे बताओ कौन सा कोड चाहिए, वही वॉइस डिटेक्शन वाला। क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चा 20 साल रहेगा मेरे साथ तो मुझे पहचान जाएगा ना कि मेरा डैड आलसी है ना। चलो, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट चाइल्ड को कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे हम चाइल्ड डॉट क्या लिखेंगे, एआई पैरेंथेसिस। लो सर बन गया, मैं बना दिया। तीनों चीज। तो अब यहाँ पे जो दो ये फाइल है ये दोनों की दोनों क्या कहलाएंगी, मॉड्यूल है। और ये क्या है, तो स्क्रिप्ट के ऊपर हम पाइथन की फाइल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब तुम्हें बताता हूँ पैकेज के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इंपोर्ट करने का तरीका भी सिखा देता हूँ। तो ये पहला तरीका है इंपोर्ट करने का। ठीक है, इसमें तुम्हें लिखना पड़ रहा है उस फाइल का नाम भी जिससे इंपोर्ट कर रहे हो, बहुत वाहियात काम है ये। ठीक है, तो एक दूसरा इंपोर्ट आया मार्केट में गरम गरम, इंपोर्ट वाइफ एज डब्ल्यू एंड इंपोर्ट चाइल्ड एज सी। ठीक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, कृष्णा अर्जुन भरत लक्ष्मण कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुम्हें लेकिन लिखना पड़ेगा वाइफ डिपॉजिट। अब तुम डब्लू डिपॉजिट लिखोगे, वाइफ डिपॉजिट नहीं, अगर वाइफ डिपॉजिट लिखोगे एरर आ जाएगा। अब डब्लू डिपॉजिट लिखना है। ठीक है, सी डॉट ए आई और डब्लू डॉट विड्रोवल लिखना है।
सेव करो, रन करो, देखो चलेगा, फिर से चल रहा है ना ये तीनों। तीसरा तरीका देखो इंपोर्ट करने का। अब इंपोर्ट वाइफ करना है तो ऐसे अब करो, फ्रॉम वाइफ इंपोर्ट। दो वाइफ ने मेथड बना रखे थे, हम एक ही मेथड को बुलाना चाहते हैं या सब मेथड को बुलाना चाहते हैं। इंपोर्ट वाइफ एज एस्ट्रिक, इंपोर्ट चाइल्ड एज एस्ट्रिक। इसका क्या मतलब है सर? ओवरराइड ओवरराइड कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सुनो। डिपॉजिट को आप बुलाओ, ओहो, डिपॉजिट पैरेंथेसिस। अच्छा यहाँ पे दो चीजें हो रही है, दो एस्ट्रिक आ रहे हैं ना। आह, ये गलती हो गया। फ्रॉम वाइफ इंपोर्ट, अभी थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ी देर वेट कर लो। फ्रॉम वाइफ इंपोर्ट एस्ट्रिक, ठीक है। फ्रॉम चाइल्ड इंपोर्ट एस्ट्रिक, ठीक है। डिपॉजिट आ गया, डिपॉजिट के बाद विड्रॉवल भी आ जाएगा और एआई भी आ जाएगा। देखो इसमें नाम वाम कुछ नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। ये बहुत, तीनों अभी जितने भी ऊपर के पता ना, तीनों इंपोर्ट के तरीके तीनों सबसे ज्यादा वाहियात हैं, वाहियात हैं, ठीक है। चलो रन करो, चल रहा है। क्यों वाहियात है उसको सुन लो। वाहियात इसलिए हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड लोड कर देते हैं एक ही साथ, फाइल के ऊपर पूरा का पूरा कोड एक साथ आ जाता है। तो मान लो कल को ये फाइल 10 GB की होगी, ये 20 GB की होगी, तो ये सिर्फ 2 लाइन लिख देने से, ये 2 लाइन लिख देने से, इसके ऊपर के 2 लाइन लिख लेने से सारा का सारा कोड इस पे आ जाएगा, तो ये फाइल ऐसे ही 30 GB की हो जाएगी। होगी नहीं होगी? भले ही यूज मत करो, लोड तो कर लिया ना। तो हमें फिल्टर लगाने की जरूरत है। अब हम अच्छा तरीका यूज करेंगे। अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कमेंट कर लेंगे। मान लो मुझे इसमें से सिर्फ विड्रॉवल सेक्शन चाहिए, वाइफ से, और बच्चे से में तो, बच्चे में तो एक ही एआई चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे इंपोर्ट करूँ, तो फ्रॉम वाइफ इंपोर्ट विड्रॉवल, ठीक है, एंड फ्रॉम चाइल्ड इंपोर्ट एस्ट्रिक। कुछ भी कर लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे भी तुम्हें विड्रॉवल लिखते समय और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, और चाइल्ड में तो एआई है ही सिर्फ, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट लिखूंगा ना, इट विल गिव मी एन एरर, बोलेगा डिपॉजिट तो हम जानते ही नहीं है क्या है। देखो डिपॉजिट हम जानते ही नहीं है क्या है, क्योंकि हमने डिपॉजिट को बुलाया ही नहीं है वाइफ से, सिर्फ विड्रॉवल बुलाया, राइट। रिमूव दिस, रन दिस, यू विल गेट 2 आउटपुट। ऑल राइट, क्लियर है? तेज हो तुम लोग। तो ये इंपोर्ट करने के तरीके थे, ठीक है। अब मॉड्यूल समझ में आ गया सबको? पैकेज समझो। सर बट अगर जैसे हमें आगे, जैसे हम इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जैसे बैंक में हम जॉब कर रहे हैं, अगर वहां हम ऐसे इंपोर्ट करके दिखा रहे हैं, सर उनको तो पता चल जाएगा चीटिंग दे रही है। यार तुम डेवलपर बनने के लायक नहीं। अपने पापा से बोलो कि पापा आपने गलती कर दी है, और उस गलती की सजा आप जिंदगी भर झेलोगे, देखना मैं झेलाऊंगा, ऐसे बोलो, है ना। चलो, तुम्हारे पास इतना दिमाग होता, किसी के प्रोडक्ट को अपना कैसे बनाना है ये तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। नाम लिख दोगे दूसरा तो क्या नहीं पता चल जाएगा कि ये तुमने बनाया है? अजीब पागल जैसी बातें कर रहे हो, और हाथ ऐसे उठा रहा, दीवार छू दोगे बैठे बैठे। गलती तो हुई है, गलती हुई है कहीं ना कहीं। तुम भी गलती ही हो। हंसा तो अच्छा लगा। चलो
अच्छा आगे देखते हैं। अब हम पैकेज के बारे में बात करें। पैकेज कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फोल्डर होता है और उसके अंदर मॉड्यूल होने चाहिए। पैकेज क्या होता है? कुछ नहीं होता, फोल्डर होता है और उसके अंदर क्या होने चाहिए? मॉड्यूल होने चाहिए, है ना। चलो, मॉड्यूल। सो दिस इज आवर फाइल सिस्टम। इसके अंदर, इसी पैकेज मॉड्यूल के अंदर एक मैं नया फोल्डर बना, न्यू करके इसके अंदर मैं हस्बैंड को डाल दूं। अच्छा सॉरी, हस्बैंड को मत डालो, चाइल्ड को डालो, क्योंकि इन्हीं को इंपोर्ट कर रहे थे ना। चाइल्ड आ गया और वाइफ आ गई। हस्बैंड अभी भी बाहर है। ये एक फोल्डर में दो मॉड्यूल थे ना, तो दोनों को एक साथ रखने के लिए एक फोल्डर बना लिया, और वो फोल्डर भी करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर था। ठीक है। अब अगर मैं इसको अनकमेंट करके चलाऊं तो एरर आ जाएगा, बोलेगा कि मॉड्यूल ही डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पाथ बदल गया है। देखो पाथ क्यों बदल गया है? क्योंकि करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के बाहर हस्बैंड डॉट पी वाई था, उसके अंदर पहले ये दोनों आया करते थे, लेकिन अब एक नया फोल्डर बना है उसके अंदर, और उसके अंदर इनको डाल दिया गया है, तो पाथ चेंज हो गया ना। तो हम यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिखेंगे न्यू डॉट करके, और देखो वाइफ फिर से आने लग गया। ठीक है। यहाँ पे भी न्यू डॉट करके लिखेंगे, और देखो चाइल्ड भी आने लगा। अब इसको रन करोगे, यू विल गेट ऑल द वैल्यूज अगेन। इजी है ना, समझ में आया। तो फोल्डर यानी कि पैकेज कुछ नहीं होता, एक फोल्डर होता है, उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल रखने के लिए हम फोल्डर बनाते हैं। उससे पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो पूरा जवाब तो क्वेश्चन तो करो। भाई ये दोनों न्यू के अंदर है, और देखो ये जो दिख रहा है ना पाई कैशे, अब इसके अंदर बना है। अब तुम इसको डिलीट मार लो, इसके अंदर नहीं बनेगा ये, बाहर वाले के अंदर। ठीक है। देखो यहाँ पे लाइन आप ही लोग जैसे ब्लाइंड पर्संस के लिए बनाया गया है। ठीक है, दिख रहा है दूरबीन वाले भाई साहब? तो ये लाइन देख रहे हो ना, ये जो है पैकेज और मॉड्यूल, इसका पार्ट ये हस्बैंड है, इसके अंदर ये है, और इसी के अंदर न्यू फोल्डर रखा हुआ है, न्यू फोल्डर का पार्ट ये दोनों है। ठीक है। तो आपने इसके ऊपर इस फोल्डर के अंदर जाके इनको और इनको बुलाया है, तो वही तो लिखा है न्यू डॉट वाइफ और न्यू डॉट चाइल्ड। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? अब हम फिर से इसको चलाएंगे और देखना क्या होगा। इसको भी मैं डिलीट मार देता हूं। ध्यान से देखो कहां पे पाई कैसे बनेगा, उसको ध्यान से देखो। न्यू के अंदर बन रहा है ना, क्योंकि न्यू के दोनों फाइल बाहर हस्बैंड पे इंपोर्ट हो रहे हैं, तो मॉड्यूल कौन होंगे? दो फाइल जो न्यू के अंदर है। ठीक है, क्लियर है? अब आप लोग जा सकते हैं। बाय। मॉड्यूल तो बताया ना, यही मॉड्यूल है मेरे भाई, बोला ना गलती हो गई है।